तो हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और हम पढ़ रहे हैं वेल्डिंग चैप्टर में। तो हम वेल्डिंग में क्या कर रहे हैं, अदर वेल्डिंग प्रोसेस हमने यूनिट शुरू की हुई है वेल्डिंग में, अदर वेल्डिंग प्रोसेस। तो हमने बात की थी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, हमने इसमें बात की थी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, हमने उसके प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, कि टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जो हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है, टाइप कौन कौन से होते हैं। तो ये मेनली जो हमारे पास है, जो हमारे सिलेबस में, वो 4 प्रकार की रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है। पहली है रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग। कौन कौन सी होती है, ये होती है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग, स्पोर्ट वेल्डिंग। एक होती है हमारे पास, दूसरी होती है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। एक है हमारे पास स्पोर्ट वेल्डिंग, दूसरी है सीम वेल्डिंग। जो तीसरी वेल्डिंग हमारे पास होती है टाइप ऑफ रेजिस्टेंस में, वो होती है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, PROJECTION, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। और लास्ट जो है वो है परक्यूशन वेल्डिंग, ठीक है, परक्यूशन। फोर्थ है PERCUSSION, क्वेश्चन वेल्डिंग, ठीक है, PERCUSSION, प्रिकॉशन वेल्डिंग। तो ये हमारे पास जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इन 4 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में पढ़े थे। हमने बात की थी ना शुरू में कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती थी। रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो ग्रुप था वेल्डिंग का, जिसके अंदर हम मेटल को सबसे पहले हीटेड करते थे, ठीक है, फ्यूजन के द्वारा हीटेड करते थे, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते थे, उसके बाद हम स्क्वीज करते थे। हमने वो बात की थी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, हमने उस पे प्रिंसिपल पढ़ा, एडवांटेज, डिसएडवांटेज पढ़े। आज हमारा टॉपिक जो शुरू हुआ है वो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारे पास क्या होती है, 4 प्रकार की होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। कौन कौन सी है, रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और परक्यूशन वेल्डिंग। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले वेल्डिंग के बारे में, जो हमारी है रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी पहली वेल्डिंग के बारे में, ठीक है, स्पोर्ट वेल्डिंग के बारे में, कि स्पोर्ट वेल्डिंग क्या होती है, ठीक है, स्पोर्ट वेल्डिंग क्या होती है। तो ये एक तरह से कि जो स्पोर्ट वेल्डिंग है, स्पोर्ट वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होगी, 2 इलेक्ट्रोड्स होंगी, हम उनके बीच में क्या करेंगे, हमारे जो ओवरलैपिंग ज्वाइंट होते हैं, जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास ओवरलैप इस प्रकार से कोई ज्वाइंट होता है, हम ज्वाइंट में पढ़ते हैं, हमारे पास इस प्रकार से क्या है, कोई ज्वाइंट है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोड, ऊपर भी और नीचे क्या होगी, इलेक्ट्रोड्स लगी होंगी, उन पे क्या करेंगे, करंट का फ्लो होगा, तो ये बीच में से क्या करेंगे, हम इसको वेल्ड करेंगे, वो स्पोर्ट वेल्डिंग होगी। एक बार डायग्राम बना देते हैं तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे होता है। जैसे हम स्पोर्ट वेल्डिंग में बात करते हैं, तो स्पोर्ट वेल्डिंग में क्या होता है, ठीक है, जैसे ये आपके पास मान लीजिए इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, आपके पास कोई इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड हो रही है, इलेक्ट्रोड है ये आपके पास, ठीक है, इलेक्ट्रोड है। एक ज्वाइंट आपका ये रहा, ठीक है, एक यहां से हो जाएगा लैप ज्वाइंट का, ये क्या है, लैप ज्वाइंट है, ये क्या है, लैप ज्वाइंट, और ये यहां से क्या हो रही है, वेल्ड हो रही है, वेल्ड हो रही है। एक पॉइंट यहां पे आ जाएगा इस तरह से, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक हमारे पास नीचे लगा हुआ है, ठीक है, ये यहां से इसको बंद कर देते हैं। ये हमारी दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये हमारी दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, करंट हो जा रहा है, ठीक है, ये 3 वायर्स हो गई, इस तरफ से ये कनेक्टेड हो जाएगा, यहां से फिर से क्या हो जाएगी, वायरिंग्स हो जाएगी, जैसे ये लग जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा इसके सामने,
और ये हो जाएगा यहाँ से लेके इस तरह से। ठीक है, अब हम इनका नाम लिख देते हैं कि क्या क्या बोलते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर, ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर आ गया। ये हमारी आ गई एसी लाइन, ये हमारा क्या है, टाइमर, ये हमारा क्या है, टाइमर, ये हमारा टाइमर आ गया। ये हमारा होता है कूलिंग वाटर, जो ऊपर से आ रहा है कूलिंग वाटर, कूलिंग वाटर। नीचे भी क्या है, कूलिंग वाटर, कूलिंग वाटर। और इस तरफ ये हमारा जो है, ये ओवरलैप्ड क्या है, ये हमारा ओवरलैप्ड है वर्कपीस। ये क्या है हमारा ओवरलैप्ड वर्कपीस। ये हमारी है अपर इलेक्ट्रोड, ये क्या है, अपर इलेक्ट्रोड, अपर इलेक्ट्रोड। और जो नीचे है ये हमारी क्या है, ये है लोअर इलेक्ट्रोड, ये हमारी क्या है, लोअर इलेक्ट्रोड, लोअर इलेक्ट्रोड, लोअर इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हमारी अपर और लोअर इलेक्ट्रोड हो गई। और ये नीचे से क्या है, ये ऊपर से हमारी क्या है, ये वेल्डिंग फोर्स लग रही है, ये क्या है, वेल्डिंग की फोर्स लग रही है। तो अब देखो ये हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है स्पोर्ट वेल्डिंग का। किसका डायग्राम है, ये स्पोर्ट वेल्डिंग का, स्पोर्ट वेल्डिंग का डायग्राम। अब देखो इसमें हमने बात करनी है। तो स्पोर्ट वेल्डिंग में आपको क्या बताया, रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होती है। रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग में क्या होता है, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होती है, एक अपर इलेक्ट्रोड, एक होती है लोअर इलेक्ट्रोड। ये हमारी कौन सी है, अपर इलेक्ट्रोड, ये हमारी है लोअर इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमारा होता है वर्कपीस। वर्कपीस कौन सा, ओवरलैप किया हुआ, यानी कि जो एक दूसरे पे ओवरलैप होता है हमारा, या यहाँ पे क्या होगा, वर्कपीस होगा, वर्कपीस होगा। ये एक दूसरे पे क्या हुआ है, ओवरलैप किया हुआ है। इसमें क्या होगा, ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या करेगा, जो करंट होगा, करंट फ्लो करेगा, सर्कुलेट करेगा, और रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जिस एरिया पे हम चाहते हैं कि वेल्डिंग हो, उस एरिया पे क्या करेगा, करंट का फ्लो होगा, करंट पास करेगा, और उस पे क्या आ जाएगा, प्रेशर अप्लाई होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटल मेल्ट होगी, मेटल मेल्ट होगी, तो वहां पे क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा, यानी कि जो वेल्डिंग हम पार्ट करना चाहते हैं वेल्ड को, वो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट, आपस में क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बस इसी प्रोसेस में यही होगा। जैसे अब हम अगर लिखना चाहें तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि क्या होती है, इन रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग द ओवरलैपिंग मेटल पार्ट्स आर हेल्ड। जो ओवरलैपिंग पार्ट्स होते हैं, ओवरलैपिंग मतलब ये चीज, एक के ऊपर दूसरा पार्ट, ओवरलैपिंग पार्ट्स आर हेल्ड बिटवीन टू बार ऑफ। ठीक है, ये हमारे दो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम क्या करेंगे, जो हमारा ओवरलैपिंग पार्ट्स है उसको हम क्या करेंगे, हेल्ड करेंगे और अप्लाई करेंगे प्रेशर को। ये ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग फोर्स ऊपर से और नीचे से, ये दोनों जो ऊपर लग रही है ना फोर्स, ये हमारी वेल्डिंग फोर्सेज है जो प्रेशर अप्लाई कर रही है। किस पे प्रेशर अप्लाई करनी है, इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रोड किस पे करेगा, हमारे वर्कपीस पे करेगा। ठीक है, और इधर से क्या हो रहा है, जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगा हुआ है ऐसी लाइन, इससे हमारी इलेक्ट्रोड में क्या आ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। जो करंट क्या करेगा, वेल्डिंग का जो एरिया है जहां पे हमने वेल्ड करना है उसमें से क्या करेगा, क्रॉस करेगा, हीटेड करेगा, उसकी वजह से हीट हो जाएगा, हीट होगा तो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, वेल्डिंग अपनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी कि वो ज्वाइंट जो हम वर्कपीस जोड़ना चाहते हैं वो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें यही होगा। ठीक है, और जब हमारा प्रोसेस पूरी हो जाएगी, यानी कि जब आपस में ये जुड़ चुके हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, करंट को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, और सॉलिडिफाई होने के लिए हम इस प्रोसेस को क्या कर देंगे, इस ऑपरेशन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी कि जो हमारा वर्कपीस है उसको सॉलिडिफाई होने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अकेले में छोड़ देंगे। तो एक बार फिर से सुन लो, स्पोर्ट वेल्डिंग में हम क्या करेंगे, स्पोर्ट वेल्डिंग के अंदर एक तरह से रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो वर्कपीस होगा, यानी कि ओवरलैप्ड वर्कपीस होगा, उस पीस को, वर्कपीस को हम होल्ड करेंगे, हेल्ड करेंगे। किसके बीच में होल्ड करेंगे, हमारी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में उसको होल्ड कर देंगे। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो वेल्डिंग प्रेशर है, जो फोर्स है, वेल्डिंग फोर्स है, उसको अप्लाई करेंगे और करंट पास करवाएंगे। ठीक है, इसके बीच में से क्या करेंगे, करंट पास करवाएंगे। करंट पास होने की वजह से क्या होगा, हमारा जो एरिया है मेटल का, जिस मेटल को हम वेल्ड करना चाहते हैं, मान लीजिए इस जगह को हम वेल्ड करना चाहते हैं, इतनी इतनी जगह को,
तो ये एरिया क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। हीटेड होने की वजह से क्या होगा, मेल्ट होगा। ठीक है, मेल्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या होगा, वेल्ड हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा करंट है, करंट को हम क्या कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। करंट को हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे और इलेक्ट्रोड्स को आपस में प्रेस्ड कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड्स को आपस में दबा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। प्रेशर को उसके बाद रिलीज कर देंगे। ठीक है, प्रेशर को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। तो स्पॉट वेल्डिंग में समझ चुके हैं रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग में क्या होगा, ये चीज सिंपल आपको बताई। डायग्राम अगर आपने समझा अच्छी तरह तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो इसको कि वर्कपीस है, वर्कपीस को यहां से हम वेल्ड कर दिया, दो इलेक्ट्रोड का यूज करें। जो करंट है, करंट फ्लो हो रहा है। कूलिंग वर्क का काम जस्ट क्या है, खूब ज्यादा हीट मत होने देना, जबकि जो हमारा टूल है, इलेक्ट्रोड है, उसको ज्यादा मतलब फोर्स ना लगे, कि उस पे हीट ज्यादा ना हो, टूट ना जाए इस वजह से। ठीक है, तो ये जस्ट क्या है, वर्कपीस है, ओवरलैप। यहाँ पे हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे, करंट का फ्लो करवाएंगे। जो एरिया है वहां से करंट पास होगा, मेटल हमारी मेल्ट होगी, उसके बाद वो आपस में क्या हो जाएगी, हम प्रेस कर देंगे और क्या होगा, वेल्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये तो हमारी क्या थी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये क्या थी, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा इसके अंदर, प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होगा, उसमें भी सेम इसी तरह से बनेगा। हमारी क्या बनेगी, हम क्या मान लेते हैं, हमारा एक डायग्राम बना लेते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर। डायग्राम बनेगा हमारा कि हमारे पास क्या है, सेम उसी प्रकार से क्या है, इलेक्ट्रोड है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये इस तरह से हम बना रहे हैं अपना डायग्राम। ठीक है, यहां से इसको जोड़ दिया, ये हमारे पास आ गया दो ओवरलैप वर्कपीस। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, दो ओवरलैप वर्कपीस आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे दो ओवरलैप वर्कपीस, जहां से हम इसको क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ये पॉइंट नीचे यहाँ पे, फिर नीचे आ जाएगा। उसके बाद सेम उसकी तरह ही यहाँ से इसको करते हैं नीचे। ठीक है, अब अपनी लाइन आ गई यहाँ से इस तरफ। ठीक है, और ये आ जाएगी यहाँ तक। इस लाइन को भी ऐसे खींच लेंगे, ये लाइन भी आ जाएगी हमारी यहाँ तक। ठीक है, दोनों लाइन को हमने क्या किया, उलट लिया, ये आ जाएगी उसके बाद यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे हम बना लेंगे एक अपनी कॉइल्स। ठीक है, ट्रांसफार्मर जैसे बना लेंगे। कर देंगे। ठीक है, ये चीज आ गई इस तरह से। अब हम इनको पॉइंट्स बना देंगे, जैसे ये यहाँ से कनेक्ट हो गई। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये आपस में इस तरह से कनेक्ट हुई है, कॉइल्स बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग लिख देंगे, जो पॉइंट है। जैसे ये हमारा इस तरफ क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, करंट, ये हमारा है ए, ये हमारी होगी बी, ए और बी, ये आ जाएगा E2, ये बनेगा हमारा E1। ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्कपीस है, यानी कि हम इसको S1 और इसको लिख देंगे S2। हम क्या करेंगे, S1 और S2, ये हमारी है C और यहाँ पे है P। ठीक है, तो अब देखो प्रिंसिपल ऑफ स्पॉट वेल्डिंग में क्या होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे अपना वैल्यू है, तो प्रिंसिपल ऑफ स्पॉट वेल्डिंग में क्या होगा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल, पहले तो वही जो हमने स्पॉट वेल्डिंग में पढ़ा कि क्या होता है, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ओवरलैप्ड वर्कपीस को हम इलेक्ट्रोड्स के बीच में होल्ड करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं, दोनों साइड से प्रेशर को अप्लाई करते हैं, करंट का फ्लो करवाते हैं, और जिस एरिया को हमने वेल्ड करना है उस एरिया में से करंट फ्लो करता है, और वो एरिया क्या होता है, मेल्ट होता है, और आपस में क्या हो जाता है, दोनों पार्ट्स वेल्ड हो जाते हैं। अब देखो प्रिंसिपल में हमने क्या किया कि हम जो अपना ट्रांसफार्मर होता है, हम क्या करते हैं, अपनी दो कोर्स, ट्रांसफार्मर कोर्स के अंदर दो हमारी कॉइल्स बन जाती है, वाइंडिंग्स होती है। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होगा,
किसके अंदर, रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर जब हम ट्रांसफर यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, दो कोर्स हमारी वाइंडिंग हो जाएंगे, एक होगी प्राइमरी वाइंडिंग, एक होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड होगी हमारी अपर इलेक्ट्रोड से, यानी कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होगी ये कनेक्ट होगी, ये किसके साथ कनेक्ट होगी प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग हमारी कनेक्ट होगी अपर इलेक्ट्रोड के साथ। ये हमारी कौन सी है, अपर इलेक्ट्रोड, ये हमारी कौन सी है, अपर इलेक्ट्रोड की जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग तो किससे कनेक्ट होगी, ये हमारी प्राइमरी है, प्राइमरी होगी अपर वाइंडिंग से, अपर इलेक्ट्रोड से सॉरी, और जो हमारी लोअर होगी यानी कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड होगी हमारी लोअर इलेक्ट्रोड से। ये हमारी किससे कनेक्टेड होगी, लोअर इलेक्ट्रोड से, लोअर इलेक्ट्रोड से क्या होगी, कनेक्टेड होगी। और हमारे इलेक्ट्रोड्स के बीच में दो वर्कपीस होंगे, एक होगा S1, एक होगा हमारा S2। ये हमारे कौन से हैं, ओवरलैप्ड वर्कपीस, ये हमारे कौन से हैं, ओवरलैप्ड वर्कपीस। अब क्या करेंगे, करंट होगा, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, हाई करंट लो वोल्टेज पे। करंट क्या होगा, हाई करंट को हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करंट को अप्लाई करेंगे लो वोल्टेज के साथ इलेक्ट्रोड के बीच में वर्कपीस के ऊपर, जिससे क्या होगा, वर्कपीस का जो हमारा ये एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जिस एरिया पे हम वेल्ड करना चाहते हैं, ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ये क्या होगा, मेल्ट होगा, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा, हीटेड हो जाएगा, मेल्ट होगा, और ये आपस में क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लो, प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग में हमने क्या, प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, हमारा ये ट्रांसफार्मर है, एक प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो तो कनेक्टेड होगी हमारी अपर इलेक्ट्रोड, यानी कि जो हमारी E1 है, E1 के साथ कनेक्टेड होगी। जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, वो कनेक्टेड होगी हमारी लोअर इलेक्ट्रोड के साथ, यानी कि E2 के साथ, यानी कि E2 के साथ कनेक्टेड होगी। E1 और E2 के बीच में हम रखेंगे हमारा वर्कपीस, यानी कि जो हमारा ओवरलैप्ड वर्कपीस है उसको रखेंगे हम E1 और E2 के बीच में। जो ऊपर का है इसको हम बोलेंगे S1 और नीचे वाले वर्कपीस के पार्ट को बोलेंगे S2 और S1। अब हम क्या करेंगे, हाई करंट को, जो स्ट्रॉन्ग करंट है, लो वोल्टेज के साथ हम अप्लाई करेंगे इनके बीच में, जो क्या करेगा, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जिस एरिया को हम वेल्ड करना चाहते हैं, उस एरिया को क्या करेगा, वहां पे हीटेड कर देगा, और वो मेल्ट होगा, मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, आपस में वेल्ड हो जाएगा, मेल्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपस में मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रेशर को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, और उसको सॉलिडिफाई होने के लिए हम क्या कर देंगे, वर्कपीस को छोड़ देंगे। तो ये होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग के अंदर, ये किसके अंदर होगा, हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, ये हमने बात की अभी तक रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग की जो डेफिनेशन है और रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग का जो प्रिंसिपल है। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग की जो एडवांटेज है, एडवांटेज के बारे में। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग की एडवांटेज के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जो हमारी सपोर्ट वेल्डिंग है उसकी एडवांटेज के बारे में। टॉपिक है एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग, एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग, एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग कि जो हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है उसकी एडवांटेज क्या क्या है, उसकी एडवांटेज क्या है रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग की। तो एडवांटेज में क्या होगा, सबसे पहले होगा लो कॉस्ट, कि जो हम रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग यूज करते हैं इसका जो खर्च होता है वो क्या होता है, कम होता है। यानी कि इसकी सबसे पहले एडवांटेज क्या होगी, लो कॉस्ट, कि इसके ऊपर जो भी खर्च आता है वो क्या होता है, कम होता है, लो कॉस्ट। हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है, या फिर हाई प्रोडक्शन रेट, हाई प्रोडक्शन रेट, उत्पादन दर, जो उत्पादन क्षमता है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है, हाई प्रोडक्शन रेट। उसके बाद थर्ड पॉइंट एडवांटेज में और क्या आएगा, लेस स्किल्ड वर्कर कैन इट, लेस
स्किल्ड वर्कर कैन ईट, कि ऐसा वर्कर जिसको कम स्किल है, यानी कि जो कम योग्य है, जिसको रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, नॉलेज है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, वो वर्कर भी आसानी के साथ रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग को परफॉर्म कर सकता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कर सकता है। ठीक है, ऑपरेशन में भी ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक, कि ये ऑपरेशन ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक, ठीक है, दोनों तरह के होते हैं ऑपरेशन, सेमी ऑटोमेटिक। आप देखो एडवांटेज में हमने क्या लिखा कि सबसे पहले जो एडवांटेज लिखी लो कॉस्ट, कि रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग का पे जो खर्चा आता है वो क्या होता है, कम होता है, यानी कि लो कॉस्ट होता है। सेकंड पॉइंट हमने बात की हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी या फिर बोल सकते हैं हाई प्रोडक्शन रेट, जो प्रोडक्शन रेट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, प्रोडक्शन रेट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद लेस स्किल्ड वर्कर कैन ईट, कि जो ऐसा वर्कर, जिस वर्कर को सपोर्ट वेल्डिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, वो वर्कर भी आसानी के साथ इस काम को, रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग को परफॉर्म कर सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग कर सकता है। लास्ट पॉइंट में हमने बात की ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक, कि जो हमारी रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग होती है ये ऑटोमेटिक भी होती है, सेमी ऑटोमेटिक भी होती है, यानी कि इसके अंदर जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं वो ऑटोमेटिक भी होते हैं और सेमी ऑटोमेटिक भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग। डिसएडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग, डिसएडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग, कि रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग की कौन कौन सी डिसएडवांटेज होती है। तो कौन कौन सी डिसएडवांटेज होगी, सबसे पहली डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर, सबसे पहली जो डिसएडवांटेज बनेगी रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग के अंदर वो क्या होगी, ठीक है, वो क्या होगी, ओनली थिन मेटल्स कैन बी वेल्ड एक्यूरेटली, कि जो पतली मेटल्स होती हैं, पतली मेटल्स होती हैं सिर्फ उनको ही वेल्ड किया जा सकता है, ओनली थिन मेटल, ओनली थिन मेटल, जो पतली मेटल्स होती हैं, यानी कि ठीक है जिनकी थिकनेस कम होती है, उन मेटल्स के लिए हम रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद जो इनिशियल कॉस्ट होता है इसका वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है, इनिशियल कॉस्ट इज आल्सो हाई, कि जो इनिशियल कॉस्ट होता है इसका वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है, इनिशियल कॉस्ट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। किसका इनिशियल कॉस्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग का इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होता है। उसके बाद जो भी इसके अंदर पावर सप्लाई की लीड्स यूज करते हैं, ठीक है, वो वीक क्वालिटी की होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वीक स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज है, किसकी डिसएडवांटेज है, ये है हमारी रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग की डिसएडवांटेज। तो इस डिसएडवांटेज में हमने सबसे पहले बात की ओनली थिन मेटल्स, की जो थिन मेटल्स होती हैं, थिन मतलब पतली मेटल्स, सिर्फ पतली मेटल्स का हम यूज कर सकते हैं वेल्डिंग करने के लिए, यानी कि जो थिकनेस जिन मेटल्स की ज्यादा होगी उन मेटल्स पे हम सपोर्ट वेल्डिंग नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट हमने लिखा इनिशियल कॉस्ट इज आल्सो हाई, कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग को शुरू करने का खर्चा होता है, लगाने का खर्चा होता है, इंस्टॉल करने का खर्चा होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात की मेंटेनेंस कॉस्ट हाई, कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि एक बार हमने शुरू कर दी रेजिस्टेंस वेल्डिंग सपोर्ट वेल्डिंग, लेकिन उसको बाद मेंटेन रखने का जो खर्चा होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है, वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग की, एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग, कि कहां-कहां पे हम रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, सिंपल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में यूज किया था कि ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, शीट मेटल को ज्वाइन करने के लिए, ट्यूब्स को ज्वाइन करने के लिए, तो सेम उसी प्रकार इसमें भी आ जाएगा कि इसका हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल में हम इसका यूज करते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं वहां पे यूज करते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज,
ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती है, तो वहां पर भी हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा स्टील हाउस होल्ड, जो हमारे घर में होते हैं, स्टील हाउस होल्ड, ठीक है, स्टील हाउस होल्ड फर्नीचर, ठीक है, स्टील हाउस होल्ड फर्नीचर, जो हमारे घरों में हम फर्नीचर यूज करते हैं, तो उसको बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं, स्पोर्ट वेल्डिंग का, रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग का यूज करते हैं। लो कार्बन स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील होता है, इन सबको ज्वाइन करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, स्पोर्ट वेल्डिंग का। किनके लिए, जैसे लो कार्बन स्टील है, लो कार्बन स्टील हो गया। इसके अलावा हमारा हाई स्पीड स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील, तो इन सब में भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग का। हम किसका यूज करते हैं, रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग का। उसके बाद कंटेनर्स बनाने के लिए, कंटेनर्स में भी हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग का। तो ये हमारी आ गई एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशन रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग का। उसके अलावा जो हम स्टील के हाउस होल्ड फर्नीचर बनाते हैं उनमें यूज करते हैं, लो कार्बन स्टील हो, हाई स्पीड स्टील हो, कंटेनर्स हो, तो इन सब में हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग का। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग की। हमने इस लेक्चर में बात की टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में कि कितने प्रकार की वेल्डिंग होती है। हमने 4 वेल्डिंग के नाम पढ़े कि हमारी कौन सी होती है, रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग होती है, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग होती है। उसके बाद हमने बात की थी प्रोजेक्शन वेल्डिंग और प्रिकॉशंस वेल्डिंग के बारे में। हमने शुरू किया रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग के बारे में जानना। हमने रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग क्या होती है, स्पोर्ट वेल्डिंग पढ़ी। उसके बाद स्पोर्ट वेल्डिंग का जो प्रिंसिपल होता है उसके बारे में हमने चर्चा की। फिर इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज और अभी बात की हमने एप्लीकेशन के बारे में कि कहां-कहां पे हमने रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे जो हमारी 3 बची हुई टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, जैसे सीम वेल्डिंग क्या होती है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होती है, प्रिकॉशन वेल्डिंग क्या होती है, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी।